अस्सलाम वालेकुम लियोज, वेलकम टू स्टार्स फोरकास्ट। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। देखते हैं आपके इस वीकली होरोस्कोप की क्या स्टार्स फोरकास्ट हैं, इसके बारे में ज़रूर बात करते हैं लियोज। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि 26 मार्च टू 31 मार्च ये वीक है। इन 6-7 दिनों में जो भी तब्दीलियां हैं या जो भी प्रिडिक्शंस हैं आपके लिए, सभी के बारे में बात करते हैं। कुछ एहतियात की बात होगी जहां वो भी आपके गोश गुजार करूँगा, और जाहिर है कि कुछ एहतियात की बातें भी मौजूद हैं, लेकिन पॉजिटिविटी भी बहुत ज़्यादा मौजूद है इस वीक में। सो बात को पूरा सुनिएगा ताकि आप कुछ अधूरी बात सुन के कुछ गलत फैसले ना कर सकें या गलत फैसले ना ले लें, इसलिए पूरी बात को ज़रूर सुनिएगा लियोज़। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, लेकिन जिन लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लियोज़, तो उनसे गुजारिश करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दूसरों के साथ अपने इस चैनल को शेयर भी किया करें। अब बात करते हैं आपके करियर से, आगाज़ करते हैं आपकी करियर में क्या मामलात हैं। देखिए, कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से बल्कि मैं ही आपको ये कह रहा था, प्रिडिक्ट कर रहा था कि कुछ हिचेज आ सकते हैं, कुछ मामलात को देख के संभाल के चलें। लेकिन अब मैं आपको ये ज़रूर कहने के काबिल हो चुका हूँ कि मामलात में अगर करियर से रिलेटेड किसी को मसाइल आ रहे थे, मसाइल का शिकार थे, तो अब ग्रेजुअली वो देखेंगे कि मसाइल जो है वो ख़त्म होने की तरफ जाएंगे। आसानियाँ मतवक्के हैं अब आपके करियर से रिलेटेड। अगर डील्स नहीं थी बन रही, जॉब में उस तरह से परफॉर्म नहीं था किया जा रहा जिस तरह करना ज़रूरी था, या आप जैसे कोशिश कर रहे थे उस तरह से रिज़ल्ट्स नहीं थे आ रहे, या परफॉर्मेंस आपकी बेहतर नहीं थी हो रही, तो देखेंगे अब आपके ग्रेजुअली ये सब चीज़ें बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। स्पेसिफिकली बात करता हूँ, कम्युनिकेशन स्किल में आपके इजाफा होगा, इससे बहुत से लोगों को फ़ायदा होगा। देखें, जो लोग कारोबार करते हैं, ज़ाहिर है उनका क्लाइंट्स के साथ बातचीत रहती है, तो उनको तो डायरेक्ट इसका ये फ़ायदा है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल एनहांस होता है, तो आप कन्विंस कर पाते हैं। फिर वो लोग जो सेल्स मार्केटिंग का काम करते हैं, या वो लोग जो लेक्चरर्स हैं, या वो लोग जो जिनकी जॉब ऐसी है कि प्रेजेंटेशंस देते हैं, अब आपकी बात को ना सिर्फ सुना जाएगा बल्कि सराहा जाएगा, समझा जाएगा, आपको एक वैल्यू मिलेगी। आपकी कम्युनिकेशन स्किल ऐसा मैजिकल होता हुआ नज़र आ रहा है कि आपकी बात समझी भी जाएगी, लोग उससे कन्विंस भी होंगे, आपको अप्रिशिएट भी किया जाएगा। हर किसी के अलग अलग नवैयत है, जाहिर है कि कुछ ऐसी मामला हैं लोगों के जो कारोबारी हजरात हैं, उनकी डील्स बनने में आसानी हो जाएगी। लेकिन जाहिर है कि अगर कोई टीचर है, कोई लेक्चरर है, तो वो कोई स्टूडेंट्स के साथ डील नहीं बना रहा, लेकिन उसको ये फ़ायदा होगा कि स्टूडेंट्स को बआसानी बात समझ आएगी, आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, इसी से आपकी इज़्ज़त में इजाफा होगा, आपके रिस्पेक्ट लेवल बढ़ेगा। ये हर किसी के साथ वेरी करता है, जिनके भी जो भी मामला हैं, जो भी काम हैं। अगर किसी का सेल्स मार्केटिंग का काम है तो जाहिर है कि वो बिज़नेस को ग्रोथ दे सकेगा। ये सभी मामला जो हैं हर किसी के साथ अलग होंगे, लेकिन अल्टीमेटली सबको उसका फ़ायदा ही मिलता नज़र आता है इंशाअल्लाह अज़ीम। अब बात करते हैं उन लोगों की जो अभी भी रोज़गार का इंतज़ाम जिनके लिए नहीं हो पाया, बेरोज़गार हैं, तो जॉब का हसूल उनके लिए बिल्कुल मुमकिन है, बआसानी मुमकिन है। अपनी कोशिश को अगर बढ़ाएंगे, कोशिश करते रहेंगे, तो मेजॉरिटी ऑफ लियोज़ जो हैं वो इस टाइम तक कोई ना कोई जॉब ग्रैब कर चुके होंगे, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर चुके होंगे अपने रोज़गार से रिलेटिव। लेकिन अगर अभी भी कोई ऐसे लियोज़ हैं जो ये समझते हैं कि उन्होंने बहुत कोशिश कर ली लेकिन अभी भी कामयाबी नहीं मिली, तो वो सबसे पहले तो अपनी डायरेक्शन की तरफ ज़रूर गौर करें। अपनी कोशिश और डायरेक्शन देखें कि वो दुरुस्त सिमत में मेहनत कर भी रहे हैं, कोशिश कर भी रहे हैं, या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिन कामों पे उनके ग्रिप नहीं है, या वो एलिजिबल नहीं है, या अगर वो एलिजिबल हैं तब भी वो अपनी डायरेक्शन बदल के देख लें, किसी और के काम की तरफ ट्राई कर लें। हो सकता है, देखें, बहुत से लोगों को ज़िंदगी में ऐसे मामला होते हैं कि वो अपने पैशन को ही प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, और बहुत लकी होते हैं वो लोग
जिनका पैशन ही प्रोफेशन बन जाता है। लेकिन ये सभी के लिए मुमकिन नहीं होता। कुछ ऐसे काम भी होते हैं जिसमें आप अगर परफेक्ट भी हैं तब भी आपको कामयाबी नहीं मिल रही होती। तो ये ज़रूर इंसान को थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी अपने में रखनी चाहिए कि वो अपनी फील्ड को बदल ले, अपनी जो नेचर ऑफ जॉब है उसको बदल के देखे, ट्राई करें। क्योंकि जाहिर है कि रोज़गार तो सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो इस मशवरे पे भी मेरे अमल कीजिएगा कि अपनी डायरेक्शन को भी ज़रूर देखिएगा। अदरवाइज़ देखा जाए तो माली फ़ायदे भी मतवक्के हैं आपको। वो आपके कारोबार से रिलेटेड भी हो सकते हैं, आपके जॉब से भी, यानी इंक्रीमेंट लग सकते हैं, प्रमोशन हो सकते हैं, कारोबार में बड़ी डील्स हो सकती हैं। लेकिन अदरवाइज़ भी विरासती मामलात किसी के अगर लिंगर ऑन हो चुके तो हो सकता है कि वो हल हो जाएं। हो सकता है किसी को प्राइस बॉन्ड उसका लग जाए और उसमें कामयाबी मिल जाए यानी अचानक से कुछ भी फ़ायदा कहीं से भी हो सकता है, या अनएक्सपेक्टेड डील्स बन जाएं। ये सभी चीज़ें लियोस आपके लिए मतवक्के हैं। तो माशाल्लाह मामलात तो बेहतर रहते हुए नजर आते हैं। हाँ, चांद ग्रहण के कुछ असरात रह सकते हैं कुछ लोगों पे। लास्ट वीक में था और लास्ट डे पे था, यानी 25 मार्च जो था ल्यूनर एक्लिप्स था। लास्ट वीक में तफसील से उसके बारे में बात कर चुका, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन जो लोग सदक़ात दे चुके इस नीयत से, इंशाल्लाह वो महफूज ही रहेंगे। बाबरकत महीना है, सदक़ात भी देंगे, दुआ भी कर रहे होंगे, इबादत में भी मशगूल होंगे, तो इंशाल्लाह इसके असरात नहीं आने चाहिए। मतवक्के यही है। लेकिन अगर किसी भी कुछ आ जाए तो कुछ जहनी दबाव, कुछ उलझने, कुछ इस तरह के मामलात रह सकते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह कुछ टाइम में इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। तो कोई ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है। लियोज़ ये ज़रूर आपको कहूँगा कि देखें, ये जो अगले आने वाले यानी 25 तारीख से लेकर 10 तारीख तक ये जो टाइम है, कुछ 14-15 दिन, इसमें थोड़ी सी एहतियात आपने बरतनी है इस हवाले से कि अगर कोई नया काम शुरू करने लगे हैं या अगर कोई काम करते हैं और उसके साथ एक नया काम करने लगते हैं, आपने, इन शॉर्ट आपको ये बात कह देता हूँ मैं कि आपने एहतियात ये बरतनी है कि आपने किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना इस वक्त में, या फुली डिपेंड होकर किसी पे कोई काम नहीं करना। काम ऐसा करना है जिसमें आपकी भी प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट हो, आप भी उसको मैनेज कर सकते हो कि अगर अल्लाह रहम करे कल को कोई मसला आपको दरपेश होता है आपके पार्टनर के साथ, या कुछ ऐसे मसाइल होते हैं, तो आप भी मैनेज कर सकें। ऐसा मत कीजिएगा कि किसी पे फुली डिपेंड करके कीजिएगा। ये थोड़ी सी मद्देनज़र रखिएगा, इस चीज़ को मलहूज रखिएगा। अदरवाइज़ माशाल्लाह करियर में तो बहुत बेहतरी रहती नज़र आती है। रिलेशंस की बात करें तो थोड़ी सी एहतियात की बातें हैं रिलेशंस में। सभी कुछ गुडी गुडी नहीं है। मैं जाहिर है कि सभी को ये नहीं कह सकता कि हर चीज़ भी बहुत बेहतर है। कोई बहुत ज़्यादा बड़े मसाइल नहीं हैं गो के, लेकिन फिर भी कुछ सोच समझ के चलने का वक्त है। लास्ट वीक भी आपको यही प्रेडिक्ट किया था मैंने कि कुछ थोड़ा सा रिश्तों को देख के सोच समझ के चलें। कुछ आपकी एक्सपेक्टेशंस पे नहीं भी पूरे उतरते लोग, तो आप मायूस ना हो, डिप्रेस्ड ना हो, डिसअपॉइंट ना हो, या एग्रेसिवली कोई बात किसी की बुरी लगती है तो उसका एग्रेसिवली रिप्लाई ना करें, मामला को ख़राबी की तरफ लेके ना जाए। थोड़ा सा सोच समझ के, डिप्लोमेसी रख के थोड़ा सा इस वक्त को गुजारें। जाहिर है कि रिश्ते जो हैं वो अगर एक दफ़ा उनमें दरार आ जाए तो बड़े मसाइल होते हैं। सो ये वक्त गुजर जाएगा। सभी के लिए ऐसे असरात सभी पे आ सकते हैं कि मामला ख़राबी की तरफ जा सकें। तो आप तो समझदार हैं, आपको प्रेडिक्शन भी दे दी गई। सो आप पे अब ये फ़र्ज़ हो गया कि आप थोड़ा सा सोच समझ के मैनेज करके, थोड़ा सा बर्दाश्त करके, सब्र करके चलें। रमज़ान के रोज़े रख रहे हैं, सब्र की तलकीन हमें मिलती है। ज़ाहिर है रमज़ान मुबारक से रोज़ा रखने वाले स्पेशली लोग जो हैं उनको तो प्रैक्टिस होती है। तो रिश्तों के मामलात में थोड़ा सा सब्र से और सोच समझ के चलिएगा। थोड़ा सा गुफ्तगू में अपनी शाइस्तगी और थोड़ा सा लफ्ज़ों का चुनाव बेहतर रख के बातचीत कीजिएगा। इंशाल्लाह इसमें भी बेहतरी रहेगी। लव लाइफ में भी थोड़ी सी एहतियात बरतिएगा इसी नवैयत की। अदरवाइज़ मामलात कोई बहुत बड़े अल्लाह रहम करे मसाइल नहीं हैं, लेकिन कुछ कुछ थोड़ा बहुत अगर ऐसे मसाइल लगते हैं तो उसमें थोड़ी सी एहतियात बरत लीजिएगा। अदरवाइज़ मामलात इंशाल्लाह बेहतर हैं। बैरून मुल्क जो लोग सफ़र करना चाहते हैं बिल्कुल अपनी कोशिशों को जारी सारी रखें। अगर कुछ स्लो डाउन रहते हैं मामलात, कहीं पे हर्डल्स आते हैं,
तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। कोशिश को जारी और सारी रखें, इंशाअल्लाह इस काम में भी कामयाबी रहती नज़र आती है। सेहत में कुछ एहतियात की ज़रूरत है लियोज़, इसको बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड ना लीजिएगा। अगर पहले से ही कोई जहनी या जिस्मानी आर्जे में मुब्तला था तब भी वो अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें, या अगर अभी किसी को ऐसा फील होता है तो बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड ना ले, डॉक्टर पे जाए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, टेस्ट करवाए अगर ज़रूरी है, मेडिकेशन लेता रहे, एहतियात बरते जिस तरह डॉक्टर आपको कहता है। इसलिए सेहत के मामला को थोड़ा सा एहतियात रखिएगा। मिला जुला वक्त है, ज़्यादा पॉजिटिविटी है, कुछ कुछ एहतियात की बात है। जहाँ मैंने एहतियात की बात बताई, ज़रूरी नहीं कि सभी लोगों के साथ अल्लाह रहम करे ऐसा हो। एहतियात बताने की बात ज़रूरी इसलिए होती है कि अगर कुछ लोगों के साथ ऐसे मसाइल आने हों वो एहतियात करके उससे बच सकें, अदरवाइज़ मामला बेहतर हैं। तो इतनी सारी खुशखबरियाँ और कुछ एहतियाती तदाबीर के साथ ये तो ज़रूर कहूँगा लिए उसके चैनल को अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरों के साथ अपने इस चैनल को शेयर भी किया करें, इन वीडियोस को शेयर भी किया करें, कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का, अपनी राय का इजहार भी किया करें, लाइक करना ना भूलें। प्लीज़ दोस्तों, अब आपसे चाहूँगा इजाज़त अगले हफ्ते तक। अल्लाह हाफिज़ नासिर।